देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस जाता है तो उसे किल करने का काम हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट सेल मैक्रोफेज का होता है। ये मैक्रोफेज बैक्टीरिया को तो किल करते ही हैं, साथ ही साथ साइटोकाइन्स नाम के एक सब्सटेंस को भी रिलीज करते हैं ताकि और ज्यादा मैक्रोफेज इसे डिटेक्ट करके उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन वाली जगह पर आए और वहां पर बैक्टीरिया को किल करे। पर सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है कि बैक्टीरिया की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि इन्हें मैक्रोफेज द्वारा किल करना असंभव हो जाता है, तब शरीर को हमारे इम्यून सिस्टम के आर्मी को उस इन्फेक्शन वाली जगह पर भेजना पड़ता है। ये जो आर्मी है ये वायरस या बैक्टीरिया के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करती है, वैसा खुद को बनाती है, फिर वहां जाकर उस बैक्टीरिया को किल करती है। इसीलिए ये जो दूसरे टाइप का इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर में, ये जो एक्टिवेट हो रहा है उसे अब अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। सबसे प्राइमरी प्रकार का इम्यून सिस्टम जो होता है उसे कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम, जो जन्म से ही हमारे शरीर में एक्टिव रहता है। ये इम्यून सिस्टम जन्म से ही हमारे शरीर में एक्टिव नहीं रहता है, इसमें सेल खुद को पर्टिकुलर वायरस के अनुसार ढालकर उसे किल करती है। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारे शरीर के जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड पर रेड बोन मैरो भरा रहता है। उसमें एक सेल है हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल, उसी से ही ये रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं, प्लेटलेट्स भी बनते हैं। और ये जो दूसरे प्रकार के इम्यून सिस्टम के सेल हैं जो अब पूरी तरीके से इस पैथोजन को किल करेंगे, वो भी इसी रेड बोन मैरो के इसी हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल से ही डेवलप होते हैं। ये सेल है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थाइमस में जाकर मैच्योर होता है और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर होकर एक डीएक्टिव स्टेट में लिम्फ नोड में जाकर स्टोर हो जाता है। आपको बता दें कि जो लिम्फ नोड होता है वो हमारे शरीर में एक गांठ होती है जो कि लिम्फोसाइट का एक गोडाउन की तरह होता है। इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट स्टोर रहते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये जो डेंड्रिटिक सेल है और मैक्रोफेज है ये इन बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं और इन बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स उन्हें अपने सरफेस पर एमएचसी मॉलिक्यूल नाम का एक प्रोटीन होता है उससे बाइंड करके सीधे चले जाते हैं लिम्फ नोड के अंदर। वहां पर कुछ टी लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं, उन्हें ये मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल एक्टिवेट कर देते हैं टी सेल लिम्फोसाइट सेल को। और जैसे ही ये टी सेल एक्टिवेट हुआ ये बहुत सारे टी सेल में डिफरेंशिएट होने लगता है और साथ ही साथ बी सेल को भी जाकर एक्टिवेट कर देता है। अब बी सेल और टी सेल दोनों ही एक्टिवेट हो चुके हैं। ये टी सेल तो अब इन बैक्टीरिया को मारने का काम करता ही है, साथ ही साथ जो कैंसर सेल है, जो सेल अब डैमेज हो चुके हैं, उन्हें भी किल करना शुरू कर देता है। पर जो बी सेल है इसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है और अब एंटीबॉडी जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है वाई शेप में, उसे रिलीज करने लगता है ताकि ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के सरफेस पर जो प्रोटीन होता है एंटीजन जाकर वहां पर बाइंड हो जाए, जिससे वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस किसी भी सेल में एंटर न कर सके, उन्हें डैमेज न कर सके। और जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया सेल में एंटर नहीं कर पाता है, सेल को डैमेज नहीं कर पाता है, तब मैक्रोफेज इन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके इन बैक्टीरिया या वायरस को फैगोसाइट करके इन्हें किल करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते पूरी तरीके से बैक्टीरिया हमारे शरीर से गायब हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि फ्यूचर में कभी भी वो वायरस या बैक्टीरिया दोबारा से शरीर को डैमेज न पहुंचा सके। इसीलिए ये बी सेल दो सेल में डिफरेंशिएट होती है, एक प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी रिलीज करता है और एक मेमोरी बी सेल जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के प्रति दोबारा कभी भी एंटीबॉडी रिलीज कर सके, जिससे कभी भी फ्यूचर में इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो तो ये मेमोरी बी सेल हमेशा से ही इस पर्टिकुलर पैथोजन के स्टोर्ड मेमोरी की सहायता से एंटीबॉडी रिलीज कर सके और शरीर से बैक्टीरिया पूरी तरीके से किल हो जाए। मैं आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को, ये जो पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, इसे आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो नीचे कमेंट करके एक थम्स अप जरूर दीजिएगा मुझे।